यो नमः हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 14 तारीख सोमवार है, मार्च 14। गुरुजी भगवद गीता का ये श्लोक का व्याख्यान कर रहे थे। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिहि, क्योंकि ये परब्रह्म परमात्मा को सूर्य तो प्रकाशित नहीं कर सकता। जो सारे जगत को प्रकाशित करता है कौन? सूर्य। वो तो भौतिक प्रकाश है, परंतु सूर्य परमात्मा का प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य को प्रकाशित करने के लिए परमात्मा का प्रकाश चाहिए, माने ज्ञान प्रकाश चाहिए। ज्ञान प्रकाश और भौतिक प्रकाश, ये दोनों में से ज्ञान प्रकाश ही सर्वश्रेष्ठ है। भौतिक प्रकाश तो विषयों को जानता नहीं, सिर्फ प्रकाशित करता है। इसलिए जैसे बच्चा सभी पदार्थों को देखता है घर में, जब 3 महीने का 2 महीने का, लेकिन किसी को समझता नहीं। तो बच्चे का प्रकाश जो है वो सिर्फ दृष्टा बना हुआ है, वो उसका कोई ज्ञाता नहीं बना, किसी विषय का ज्ञाता नहीं बना बच्चा। तो जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है तब दोनों बनता है, दृष्टा और ज्ञाता दोनों साथ में हो जाते हैं। तो तब क्या होता है, जो जानना जो क्रिया है वो मन में होता है। इसलिए मन में जो विकार है, मन में जो संस्कार है, वो ज्ञान के साथ साथ वो बाहर आ जाएगा। वो अच्छा है, बुरा है, मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, सब साथ में आ जाएगा। क्योंकि वो सब संस्कार मन में, जो मन प्रमाता जानने वाला नोयर में बैठा है, सीयर में कोई संस्कार नहीं। इसलिए आत्मा निर्विकार है और उसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। तो ये आत्मा ज्योतियों की भी ज्योति, आंख सब कुछ देखती है, परंतु इसको अंतरात्मा की ज्योति मिलेगी तब न करे देखेगी। इसलिए आत्म ज्योति की भी ज्योति, और तमसस्तु पारे बोलते हैं, अंधकार से एकदम परे है। तो ज्ञान रूपी ज्योति है, ज्ञान रूपी ही अमृत रूप है, परमात्मा का ही ये रूप है। ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। तो प्रज्ञान माने प्रकृष्ट ज्ञान, जिस ज्ञान में कोई दोष नहीं, कोई त्रिपुटी नहीं, सिर्फ ज्ञान प्रकाश, उसको प्रज्ञान कहते हैं। इंद्रियों द्वारा आने वाला जो ज्ञान है उसमें विकार होता है, राग द्वेष होता है, परंतु जो बुद्धि से भी परे बुद्धि का भी साक्षी, वो प्रज्ञान, वो परमात्मा का स्वरूप है। अब इस परमात्मा की कोई मूर्ति क्या बनाओगे? सब मूर्तियां इसी के रूप हैं। तो विचार क्या आकार दोगे परमात्मा को? तो देखो, मत्स्यावतार की कथा है। राजा मनु, अवे पटपटा परवाइले, राजा मनु कृतमाला नदी के किनारे जलांजलि दे रहे थे, अर्घ्य दे रहे थे पानी। वहाँ हाथ की अंजलि में एक छोटी मछली आ गई। मनु अंजलि छोड़ने गए तो वो मछली बोलती है, हे राजन मुझे बचाओ। तो मनु ने उसको कमंडल में रख दिया और ध्यान करने लगा। इतने में आवाज़ आई, हे मनु ये कमंडल भी छोटा पड़ता है। तो मनु ने देखा मछली मोटी हो गई, तो कमंडल से निकालकर उसे दूसरे बड़े पात्र में डाला। फिर वही आवाज़ आई, तो मनु बर्तन छोटा पड़ता है, तो मनु ने उसके उठा के एक बड़े तालाब में रख दिया। तो फिर मछली पर्वताकार हो गई। अब मनु समझ गए, परंतु हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप साक्षात नारायण हैं, मेरा कल्याण करने के लिए आप आए हैं, तो कहिए मेरा क्या कर्तव्य है? तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहते हैं, आज से 7वें दिन ये पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, जल में गुम जाएगी, उसमें एक नौका दिखाई देगी। उसको तू और मेरे श्रृंग में, माने हॉर्न उसका जो होता है ना, उसमें बांध लेना और सप्तर्षियों को लेकर उसमें बैठ जाना। तब तक सृष्टिकाल नहीं आएगा तब तक इस प्रलयकालीन जल में आप विचरते रहेंगे, फिर सृष्टि होगी और संसार चलेगा। अब देखो, भगवान मत्स्य आकार में आया कि नहीं, कारण क्या है? इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो पानी में कौन नौका खींचेगा? मनुष्य आकार में तो ये संभव नहीं है। इसलिए अवतार माने आविर्भाव, माने उसका अभिव्यक्त, जिस रूप में कल्याण होना है उस रूप में प्रकट होते हैं। तो जगत का भला करके फिर पीछे हट जाते हैं।
तो विवेकी सभी रूपों में भगवान को ही देखे। अपना अहम ही जब एक आकार में बंधता नहीं, न बचपन में था तो अहम का आकार, न जवानी में तो बुढ़ापे में कहाँ से बचेगा। इसलिए आत्मा तो असंग ही है, जो किसी रूप में बंधने वाला नहीं। ये अमृत आत्मा देहादि से असंग है, इसलिए सभी आकार अहम का ही है। जो भी कहता है पहले अहम ही कहता है ना, मई कहता है ना, तो आकार तो अलग है और जो मई कहने वाला जो मई है वो अलग है। अहम का कोई बांध नहीं सकेगा। दूसरी रीति से समझो, हम खा के पी के सो जाते हैं, भक्त देखता है कि स्वयं हरिद्वार गया है, गंगा जी में स्नान करता है, इतने में पैर फिसल गया कि तो जोर से चिल्लाया, आंख खुल गई तो देखता है तो बिस्तर में पड़ा है। तो शरीर से यहाँ ही है, परंतु आत्मा आराम से जाके आ गया हरिद्वार, तो इसलिए उसका आना जाना देखने में आता है। यद्यपि ये भी मन का खेल है, मन तो आज्ञाकारी नौकर है, तो मालिक भी वहाँ होगा कि नहीं, मालिक है आत्मा। तो इसलिए मनश्चास्मि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि कह दिया। कौन? ईश्वर रूप से आ गया वो जो कृष्ण है वो का। तो मुमुक्षु निश्चित होकर निश्चय करे कि शरीर और आत्मा दोनों भिन्न हैं। आत्मा में शरीर की अवस्था के विकार नहीं है, हर अवस्था में वो तो जैसा का तैसा है, कोई विकार नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन इस शरीर का भी एक दिन अंत आ जाएगा। जैसे बाल्यावस्था का अंत हुआ, कुमारावस्था का अंत हुआ, इसके बाद युवावस्था का अंत, वृद्धावस्था। अब विचार करो, इस वृद्धावस्था का अंत देखने वाला है कि नहीं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी प्रिय पत्नी मैत्रेयी को उपदेश देते हुए कहते हैं, आत्मावारे अनुक्षिति धर्माहा। हे मैत्रेयी, ये आत्मा तो अनुक्षिति धर्म माने मरण धर्म नहीं है, अमरण धर्म है। इसका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी है, इसके द्वारा सबको देखता है। ये आत्मा अनुभव रूप है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इन सबसे भिन्न भिन्न साक्षी, सबका साक्षी है। तो गीता में भगवान कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अविनाशी अप्रमेयस्य अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। तो अर्जुन को युद्ध करने के लिए जो भी विचार देते हैं, ये देह तो अंत वाला है, शरीर आत्मा अविनाशी है, क्योंकि वो अर्जुन समझता था मैं सबको मार डालूंगा, वो इसलिए कहते हैं शरीर को कोई नहीं मार सकता, शरीर तो अंत वाला है, बिना मारे वो अंत हो जाएगा। तो ये ज्ञान का विषय नहीं, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। तुम्हारे कर्तव्य का पालन करो बस। तो जीव रूप आत्मा सनातन है। कर्मयोग पूरा होने पर, माने प्रारब्ध कर्म का योग पूरा होने पर आगे जाएगा, फिर नया घर नया जन्म। महात्मा की तरह महात्मा रोज नए नए घर से भिक्षा लेते हैं, सबसे थोड़ी थोड़ी लेते हैं, अनेक प्रकार की रोटी और अनेक प्रकार की सब्जी, इस तरह पकड़ बनकर खा के सोते हैं शांति से। ये जीव भी एक जगह से निकलकर दूसरी जगह नई नई मम्मियों को ढूंढ लेता है। तो नए नए घर नए नए भोग, ये बार बार मरता है। वास्तव में जीव कभी मरता नहीं, मरता है शरीर, जीव तो बदलता है शरीरों का। पुराना शरीर छोड़ता है, इसी को हम लोग मरना कहते हैं। ये गमन आगमन है, गमन इधर से गमन किया और फिर से नया शरीर में आगमन हो गया। तो महाभारत में एक कथा आती है, सुयज्ञ नाम का एक महा प्रतापी राजा था। राज्य में किसी ने हमला किया तो लड़ते लड़ते राजा युद्ध भूमि में मर गया, तो सामने वाला जीत जाता है। तो इसलिए विचित्र अवस्था में उसका घर वाले सब, रानी और उसका बेटे सब आ गए, तो रोने के बैठ गए उसके युद्ध भूमि में। उसको ढूंढ कर देखा तो उसका सिर अलग मिलता है, शरीर अलग मिलता है। इसलिए ये लोग चारों ओर से बैठकर घेर कर रोने लगते हैं। तो ये 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो मुर्दा सब सड़ने लगा। तो यमराज ने विचार किया, देखो कितने दिन चलेगा ऐसा, कर्तव्य बोध तो करना पड़ेगा। इसलिए यमराज बाल ब्रह्मचारी का रूप लेके आते हैं और सबके बीच में राजा की ओर पीट करके रोने लगे। ये राजा के ओर मुंह करके रोते थे, राजा के ओर पीट करके इनको देख के रो रहा है। तो नया कुछ होता है तो मन की वृत्ति बदल जाती है। तो सबका ध्यान इस तरफ कीजिए, यमराज के तरफ। पूछा तुम कौन हो? तो यमराज बोले मैं तो रोने वालों का सदस्य हूँ, वीपिंग पार्टी का, यहाँ रोने के लिए आया हूँ। जहाँ कोई रोने वाला नहीं वहाँ मुझे बुलाते हैं,
यह मैं आप लोगों के लिए रोने के लिए आया हूँ। तो ये लोग कहने लगे, अरे हम मरे कहाँ हैं? तो ब्रह्मचारी कहता है, परंतु आगे तो तुमको भी मरना है, इसलिए अभी एडवांस में रोना शुरू कर दिया मैंने। परंतु तुम सचमुच बताओ किसके लिए रो रहे हो? यदि कहो कि स्वयं के लिए, तो वो तो तुम्हारे सामने का है, शरीर रूप में कहाँ गया है। यदि आत्मा के लिए रोते हो तो वो तो मरता नहीं। लोगों ने कहा, ब्रह्मचारी तुम्हारी बात सत्य है, पहले तो ये हंसता था, बोलता था, बात करता था, अब ऐसा नहीं करता, इसलिए रोना आता है हमको। तो ब्रह्मचारी कहता है, जीव अपने कर्मों के अनुसार योनि प्राप्त करता है, कभी मरता नहीं। प्रारब्ध के समाप्त होने पर पूर्व योनि को छोड़कर आगे गति करता है। इसलिए भाग्यशाली जीव होगा तो फिर मनुष्य होगा, और यदि मंद कर्म होगा तो तामसी योनि में मच्छर, कीट, पतंग, पशु, पक्षी इत्यादि अनेक योनियों में जाएगा। इस आत्मा तो अमर है, इस आत्मा का ध्यान करो। यदि शरीर का ध्यान करोगे उल्टा हो जाएगा, तो बार बार जन्म होगा और बार बार मृत्यु प्राप्त होगी। तो जैसे हवा चलती है तो फूल के बगीचे में, फ्लावर गार्डन में जाते हुए फूल की सुगंध लेती आती है हवा, फूल को खराब किए बिना सुगंध ले जाती है। इसी तरह जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है, परंतु ये शरीर पीछे से ग्रेजुअली सड़ने लगेगा। तो इसलिए वासनाओं से संस्कारों को एकत्रित करके ये अच्छा संस्कार डालो मन में। इसलिए कहा, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, अपना सामान बोरी बिस्तर ला के लू घूमता रहेगा। इसके लिए भगवान आगे कहते हैं, जीव मेरा ही अंश है। संपूर्ण वेद की श्रुतियों ऐसे हैं, एकमेव अद्वितीय में आत्मा। आत्मा अनेक नहीं, हर एक शरीर में आत्मा तो एक ही है, पर वो परमात्मा अखंड अद्वितीय है। तो प्रश्न उठता है कि जीव परमात्मा से भिन्न है या परमात्मा का रूप ही है? ब्रह्म ही जीव बना या जीव है ही नहीं, या जीव दूसरा कुछ है? इतने प्रश्न उठ गए 3-4। तो साक्षात परमात्मा ब्रह्म, ये जीव नहीं हो सकता। इसलिए कोई माया उपाधि से ब्रह्म के अंदर जीव भाव तो लेके आना पड़ेगा। जैसे नाटक में लड़के को लड़की किया, ड्रेस पहना दिया, इसी तरह ब्रह्म भाव के लिए ड्रेस के द्वारा उसमें ब्रह्म भाव से जीव भाव आ गया शरीर के होने से। लेकिन शरीर से इसका कोई संग नहीं। जो लोग कहते हैं लड़की नहीं लड़का है, तो ड्रेस को देखने पर उन्हें वही दिखेगा। इसी तरह परमात्मा हर एक शरीर में परमात्मा ही है, वही अनेक वस्त्र पहना हुआ दिखता है। इसलिए आगे इसको और एक दृष्टांत देख के समझाएंगे। अभी पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।